नमस्कार। छठ महापर्व पर श्री पुरवैया पर लगातार ये स्पेशल कवरेज जारी है। मैं रविंद्र सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और नहाए खाए के साथ ही आज से प्रकृति के प्रत्यक्ष देव भगवान भास्कर की उपासना का महापर्व छठ का आगाज हो चुका है। बिहार झारखंड समेत देश के दूसरे हिस्से में बिहार झारखंड और पूर्वी यूपी के लोगों के घरों में छठ के गीत गूंजने लगे हैं। 4 दिनों के इस महापर्व का पहला दिन नहाए खाए के रूप में मनाया जाता है। हम आपको बिहार झारखंड की 5 तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं। पटना, हाजीपुर, भागलपुर, मुंगेर और देवघर की तस्वीरें आप इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां नहाए खाए के मौके पर नदी में स्नान के लिए छठ व्रती उमड़ पड़े और इस दिन सबसे पहले घर की साफ सफाई कर उसे पवित्र बनाया जाता है। इसके बाद छठ व्रती स्नान कर पवित्र तरीके से बने शुद्ध शाकाहारी भोजन ग्रहण कर व्रत की तैयारियां शुरू करते हैं और घर के सभी सदस्य व्रती के भोजन करने के बाद ही भोजन ग्रहण करते हैं। तो छठ की छटा देखने को पूरे देश में मिल रही है और खास तौर पर बिहार में तो इसका अलग ही रंग और रूप इन 5 तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं इस वक्त पटना, हाजीपुर, भागलपुर, मुंगेर और देवघर की ये तस्वीरें। और हमारे देश में कोई भी तीज त्योहार होता है तो उसमें खाने पीने साफ सफाई के अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होती है गीत, लोकगीत, गायन। और ये कहीं ना कहीं हमारे त्योहारों की परंपराओं को और भी ज्यादा बेहतर बनाता है और भी ज्यादा हमें ईश्वर के करीब लेके जाता है। जैसा जी पुरवैया ने आपसे वादा किया था कि 6 बजे का वक्त आज होगा लोक संगीत से जुड़ी हुई एक महारथी मिताली जी के साथ हम आपका स्वागत यहां पर करना चाहेंगे। सबसे पहले हमारे साथ जुड़ रहे हैं मिताली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। उनके साथ जी बिल्कुल रश्मि हमारे साथ जुड़ रही हैं और उनके साथ मिताली हैं। रश्मि, छठ की मुबारकबाद सबसे पहले आपको देना चाहेंगे और मिताली जी को भी हमारी तरफ से, जी पुरवैया की टीम की तरफ से उनको मुबारकबाद दीजिएगा। और जरा कहने की जरूरत नहीं कि मिताली जी हमारे दर्शक क्या अपेक्षा करेंगे इस वक्त। जी बिल्कुल रविंद्र, सबसे पहले हम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे और आपको भी शुभकामनाएं लोक आस्था के महापर्व छठ की। तो आपने बिल्कुल सही देखा, जो नजारे वो बात बयां कर रही हैं कि छठ की छटा बिखरी हुई है। मिताली घोष जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि अपने आप में एक बड़ा नाम है भोजपुरी गायकी को लेकर, या फिर ये बहुभाषी गायिका कही जाती है। कई भाषा में इन्होंने गाने गाए हैं और हमारे दर्शक जो है क्या अपेक्षा कर रहे हैं बिल्कुल साफ है। मिताली मैम, सबसे पहले आपको शुभकामनाएं देना चाहेंगे छठ पर्व की। आपको भी शुभकामनाएं। छठ में छठ के गानों के बगैर कुछ अधूरापन नजर आता है, हम चाहेंगे कि आप इस अधूरेपन को पूरा कर दें। बिल्कुल, अभी तो पूरा ऐसे ही हम लोग सोचे कि छठ माँ का पूरा गाना हम सुनाएं। तो बिल्कुल छठी माए आई आई दौरा जल बने देखे दर्शन रहुआ आराजी पुराई जी देखे दर्शन रहुआ
तो रविंद्र, आपने देखा कि माहौल किस तरह से भक्तिमय हो उठा है। आज से महापर्व छठ की शुरुआत हो चुकी है, 4 दिनों का महानुष्ठान शुरू हो चुका है। और आपको बता दें यहाँ पर कि यहाँ पर मिताली जी एक म्यूजिकल प्रोग्राम की तैयारी में थी और हम यहाँ पहुंचे ताकि दर्शकों तक छठ की छठा पहुंच सके। बिल्कुल रश्मि, देखा भी और देखने से ज्यादा हमने सुना और बिल्कुल ऐसे मधुर गीत से बिल्कुल हमारी आंखें बंद हो गई और पूरी तरह से तल्लीन हो गए। और देखिए एक और सुर यहाँ पर छड़ी। और गुजारिश मेरी आपसे रश्मि, आप भी अपनी हथेलियों को ना थपकाएं, साथ ही साथ आप भी मिताली जी के साथ सुर लगाएं तो और अच्छा लगेगा। बिल्कुल रविंद्र, तो हम एक और गीत अपने दर्शकों के लिए पेश करते हैं मिताली जी की तरफ से। मिताली मैम, कुछ और गीत हो जाए छठ पूजा को लेकर। छठ पूजा का और एक, आपकी गीत पर, आपके सुरों पर पूरा हिंदुस्तान झूम रहा है, खासकर बिहार झारखंड। मैं कोशिश करती हूँ छठ माँ का और एक उनके चरणों में रखने का। तोहरे साथ में वानी हे बाबा, उगा हो दीनानाथ, उगा हो दीनानाथ। तोहरे आस में बानी हे बाबा, तोहरे आस में बानी हे बाबा, उगा हो दीनानाथ, उगा हो दीनानाथ। सांझ से सवेर हो गइल बा हे बाबा, सांझ से सवेर हो गइल बा हे बाबा, उगा हो दीनानाथ, उगा हो दीनानाथ। कतनो परीक्षा ले ली, आस ना टूटी, शान चाहे चल जाए, भक्ति ना छूटी। दे दे दर्शन सुन ली हो बाबा, दे दे दर्शन सुन ली हो बाबा, उगा हो दीनानाथ, उगा हो दीनानाथ, उगा हो दीनानाथ।
कि मिताली जी ने कितने दिल से आवाज लगाई है, सुर लगाया है। उम्मीद हम करेंगे कि जब श्रद्धालु उदयमान सूर्य को अर्घ्य देने जाएंगे तो इस बार भगवान भास्कर बिल्कुल भी इंतजार नहीं करवाएंगे अपने श्रद्धालुओं को। बिल्कुल ऐसा गीत जो भगवान भास्कर को समर्पित हो और उनसे गुजारिश जब उगने की जा रही है तो भला वो अपने चाहने वालों को, अपने भक्तों को कैसे निराश कर सकते हैं। यहाँ रश्मि, मैं चाहूंगा कि मिताली जी, वो लोग जो अपने काम के सिलसिले में अपने घर परिवार के साथ इस बार छठ पर्व नहीं मना पा रहे हैं, वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं अपने घर पर, उनके लिए अगर कुछ गीत यहाँ मिताली जी सुनाए तो बहुत अच्छा लगेगा। जी बिल्कुल रविंद्र, हमें ऐसा लग रहा है कि आप परदेशियों की बात कर रहे हैं जो कि इस छठ पर्व पर अपने घर नहीं पहुंच पाए। मिताली जी, कई लोग रोजी रोजगार की तलाश में अपने घर को छोड़ करके दूसरे राज्यों में जाते हैं, विदेश जाते हैं, लेकिन ये खास मौका होता है जब हर कोई चाहता है कि अपने घर में मौजूद हो, लेकिन किसी कारणवश अगर वो अपने घर नहीं पहुंच पाए, एक मलाल तो होता है, एक गम भी होता है। आप उन परदेशियों के लिए क्या गाना चाहेंगे? कुछ ऐसा गीत जो उनको समर्पित हो, जो उन्हें उनके घर की याद दिला दे, छठ की याद दिला दे। बिल्कुल, कोई कॉमन संगीत हो तो वो उसमें ज्यादा अच्छा लगेगा। तो ये गीत मैं उनके लिए गा रही हूँ। तिलवा के पात पर उगलन सूरज देव झांपे झोंपे, कलवा के पात पर उगलन सूरज झांके झोंपे, के करेलू छठ बरतिया के झांपे झोंपे, के करेलू छठ बरतिया के झांपे झोंपे। हम तो से पूछी बरतिया ए बरतिया के झांपे झोंपे, हम तो से पूछी बरतिया ए बरतिया से केकरा लागी, के करेलू छठ बरतिया से केकरा लागी, के करेलू छठ बरतिया के केकरा लागी। भरतिया के केकरा जागी, के करेलू छठ भरतिया के केकरा लागी। अमरदिया के पात पर उगलन सूरज झांपे झोंपे, अमरदिया के पात पर उगलन सूरज झांपे झोंपे, के करेलू छठ बरतिया के झांपे झोंपे, के करेलू छठ बरतिया के झांपे झोंपे। हम तो से पूछी बरतिया ए बरतिया से केकरा लागे, हम तो से पूछी बरतिया ए बरतिया से केकरा लागे, के करेलू छठ बरतिया से झांपे झोंपे, के करेलू छठ बरतिया।
हमरो जे बेटी कवन ऐसन बेटियां के उनके लागी, हमरो जे बेटी कवन ऐसन बेटियां के उनके लागी, के करेली छठ बरतिया 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 के उनके लागी। तो रविंद्र, आपकी खास फरमाइश पर हमने आपके लिए, अपने तमाम दर्शकों के लिए ये वाला गीत पेश किया, और ये वो गीत है छठ पूजा को लेकर। जब सबसे पहले अगर आप छठ की बात करते हैं तो सबसे पहले केनवा के पात पर गाने की याद आती है रविंद्र। बिल्कुल रश्मि, जाहिर तौर पर जो इस वक्त अपने घर परिवार के साथ नहीं है, उन्होंने अगर ये गीत सुना होगा तो जाहिर तौर पर काफी जुड़ाव महसूस किया होगा, और खुशी के आंसू भी जरूर उनके छलके होंगे, लेकिन अपनापन इन गीतों में जिस तरीके का होता है, वो मिताली जी ने जो समा बांधा है उसको सुनकर देखकर बहुत ही आनंद आ रहा है। और मन कर रहा है कि एक मिताली जी की फरमाइश का जब भी वो किसी तरह के कार्यक्रम में जाती हैं, खासतौर पर छठ से संबंधित कोई कार्यक्रम होता है, ऐसा गीत जो मिताली जी हर बार गुनगुनाना चाहती हैं। जी बिल्कुल। मिताली जी, अभी हमारे सहयोगी रविंद्र ने कहा है कि कोई एक ऐसा गीत छठ पूजा को लेकर, जब आपने कई शोज किए हैं, कई परफॉर्मेंसेस दी हैं, कई गाने गाए हैं, 500 से ज्यादा गीत आपके आ चुके हैं मार्केट में, तो आप अपनी पसंद का कोई ऐसा गीत दर्शकों के सामने पेश करना चाहें जो सबसे पहले आपकी जुबान पे? बिल्कुल, मैं उसी को अभी गाने जा रही हूँ। गा के बताऊं? हाँ बिल्कुल, गाए तो अगर गा कर ना बताए तो मजा कैसे आए? बात सही। आठ ही काठ के कोठरिया हो दीनानाथ, रुपए छान लागल केवाड़, आठ ही काठ के कोठरिया हो दीनानाथ, रुपए छान लागल केवाड़, ताही ऊपर चढ़ी सुतल हो दीनानाथ, बांधे के वरुआ गईले ठार, आठ ही काठ के कोठरिया हो दीनानाथ, रुपए छान लागल केवाड़। रश्मि, बहुत खूबसूरत और बहुत ही मजा आ गया, और मिताली जी और उनकी पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे कि उन्होंने जी पुरवैया के दर्शकों को छठ के इस महापर्व पर एक से बढ़कर एक सुंदर गीत सुनाए, और यहां पूरी तरह से माहौल को भक्तिमय बना दिया और पूरी तरह से उल्लास से इस वातावरण को भर दिया। रश्मि, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ फिलहाल जी पुरवैया की इस खास पेशकश को हम खत्म करें, लेकिन आपको एक चीज महत्वपूर्ण बता दें, वो आपके लिए हम एक खास मुहिम लेकर आए हैं। दरअसल जी पुरवैया पर आप अपनी सेल्फी भेज सकते हैं। छठ पर्व के साथ आपकी सेल्फी को हम जी पुरवैया पर खास तौर पर दिखाएंगे।